ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोगों को बहुत प्रकार के कर्तव्य होते हैं। परिवार के कर्तव्य होते हैं, आरोग्य भी संभालना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। जो हमारा बहुत सारा जो शक्ति है, बहुत सारी शक्ति इसमें खर्च हो जाती है। और फिर एक के बाद जब ऐसे महत्वपूर्ण, जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, जो इमरजेंसी है, जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, उसमें हमारा सारा समय, ऊर्जा, चेतना, विचार, ये सब उसी में खर्च हो जाते हैं। और फिर भक्ति कभी भी प्राधान्य नहीं बनती है। भक्ति अपनी जगह पर है, पर क्या करें, इतने इतनी बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। किसी की डेथ हो रही है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को खाने के लिए अन्न नहीं है। तो यही हमारे भौतिक विश्व में जीवन जो हम जी रहे हैं, उसका एक बॉटम लाइन है, एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि हम सब लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी प्रधानता से इस पे लगा हुआ नहीं। हम सब लोग अलग अलग कामों को प्राधान्य देते हुए चल रहे हैं। तो मुझे एक फनी स्टोरी याद आ रही है इसमें, लेकिन वो बहुत ही रोचक और हमारे लिए प्रेरणादायक है। शंकर जी भगवान जो है, उनकी बारात निकल रही है, उनका विवाह तय हुआ है पार्वती के साथ। वो कैलाश के चोटी से बारात लेकर जा रहे हैं। और उनके बारात में कौन है? उनके बारात में सब भूत प्रेत पिशाच, वेताल डाकिनी ब्रह्म राक्षस, ऐसे भयंकर भयंकर लोग जो है, जिनको उन्होंने आश्रय दिया है, वो सब उनके बारात में शामिल है। और शंकर जी महाराज नंदी बैल पर बैठे हुए बारात में जा रहे हैं, दूल्हा बनकर। और उनके पीछे से सारे देवता भी आ रहे हैं, क्योंकि वो तो महादेव है। लेकिन एक बहुत मजेदार बात यह है कि वो नंदी बैल पर उल्टा बैठे हैं। नंदी बैल जिस दिशा में जा रहा है, उसकी उल्टी दिशा में मुंह करके बैठे। तो देवता लोग उनको पूछ रहे हैं, अरे बारात तो जा रही है आपकी उल्टी दिशा में, आप वहां पर क्यों देख रहे हो? वो कह रहे हैं कि मेरे बारात में भगवान विष्णु भी आ रहे हैं, मेरे परम आराध्य विष्णु में मेरे बारात में आ रहे हैं। इसलिए मैं उनको पीट करके बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरे पीछे से आ रहे हैं बारात। अपने भगवान से हमें हमेशा सन्मुख रहना चाहिए, इसलिए मैं भगवान को अपने नजरों में रखना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला, अरे फिर विवाह क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना भगवान को अपनी नजरों में रखना है, तो दुनियादारी में क्यों पड़ रहे हो? दुनिया के साथ में, माया के साथ में संबंध क्यों जोड़ रहे हो? तो शंकर जी ने बहुत रोचक जवाब दिया कि दुनिया के साथ, माया के साथ संबंध जोड़ना भी है और जोड़ भी रहे हैं, फिर भी नजर जो है वो भगवान पर जमाए रखनी चाहिए। तो ये शंकर जी का फॉर्मूला है कि चाहे जितना हम अपने दुनियादारी के कामों में बिजी हैं या बिजी हो जाते हैं,
अभी रहना पड़ता है, फिर भी हमारी चेतना की नजर जो है वो भगवान पर जमाए रखना चाहिए। चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हो, कितना भी व्यस्त दिखाई पड़ रहे हो, कितने भी बड़े बड़े कर्तव्य कर रहे हो, कितनी बड़ी उलझन में, समस्या में फंसे हुए हो, उसको सुलझाने में लगे हुए हो, लेकिन हमारा चित्त जो है, चाहे उल्टा बैठना पड़े बैल पर फिर भी चित्त जो है वो सदैव हमारे भगवान पर रखना चाहिए। भौतिक विश्व में रहते हुए ये संभव है कि हम जिस तरह से व्यस्त हैं, उस तरह से हमारी चेतना बनेगी। जहां पर हम व्यस्त हैं, वो चेतना हमें बार बार लेके आएगी यहाँ पर जन्म लेने के लिए। बार बार हम लोग जन्म लेंगे, बार बार कर्म करेंगे, बार बार मरेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये सब तीव्र जंजाल से अगर छूटना है, तो हम लोगों को हमारी नजर जो है भगवान पर जमाए रखनी चाहिए। ये निश्चय हमें करना चाहिए कि चाहे हम कितने भी व्यस्त रहें, हमारी चेतना भगवान पर स्थिर होनी चाहिए। और जब प्रयास पूर्वक भक्तों के संग के सहायता से, शास्त्रों से पढ़ते हुए, अगर हम भगवान के नाम का जब इस भावना से करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी नजर जो है वो मेरे ठाकुर जी से हटनी नहीं चाहिए। कितनी भी व्यस्तता होगी तो भी मेरी नजर, मेरी चेतना, मेरा भाव, मेरा निश्चय ठाकुर जी के ओर से हटना नहीं चाहिए। और जब ये होता है, जब हमारी चेतना ठाकुर जी पर स्थिर हो जाती है, तो फिर विश्व की, इस दुनियादारी की कितनी भी भयंकर घटना हमें ठाकुर जी से अलग नहीं कर सकती। और अगर हम ऐसे रहेंगे, तो ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।